हेलो दोस्तों, सेवर्स आर लूजर्स। जी हाँ, अगर आप ये सेव करते हैं तो आप मान के चलिए आप लूज़र की कैटेगरी में आएंगे। अक्सर हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि मनी सेव करो, मनी सेव करो, मनी सेव करो, आगे जाके आपके काम आएगी। और यही बचपन से ही हम देखते सुनते आते हैं और जब हम बड़े होते हैं और जब हम कमाना शुरू करते हैं यही काम ही हम करना शुरू कर देते हैं। बट दिक्कत क्या है कि आप गलत चीज़ सेव करते हैं और ऐसी चीज़ सेव कर रहे हैं जो समय के साथ साथ जिसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है। ऐसे कंडीशन में आप लॉन्ग टर्म में जाके एक लूज़र की कैटेगरी में आ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो नॉर्मली आप मनी समझते हैं वो मनी नहीं, वो करेंसी है। और अगर आप ऑब्जर्व करें, इस करेंसी की कीमत समय के साथ साथ धीरे धीरे साल ब साल लगातार कम होती जा रही है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप केवल करेंसी सेव करेंगे, मनी समझते हुए आप करेंसी को सेव करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म में आपके साथ दिक्कत आने वाली है और आप उतना अच्छा इकोनॉमिकली फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाएंगे। कहने का मतलब क्या है, आप इस तरह समझिए कि जो ब्रेड तकरीबन 30 साल पहले, जितना जब मैंने होश संभाला था, तो हमें याद है कि वो ब्रेड 2 रुपये की आया करती थी और आज वर्तमान में वो ब्रेड 35 रुपये की आती। तो तकरीबन 30 साल पहले जो ब्रेड 2 रुपये की आ रही थी, आज मैं जब ब्रेड को लेने जाता हूँ सेम ब्रेड को, वो 35 रुपये की मिल रही है। इसका मतलब क्या है, उस जो ब्रेड का रेट है, अगर आप 35 को 2 से भाग करें तो तकरीबन 17 गुना उसके दाम बढ़ गए। और अगर हम कहें कि अगर 2 रुपये मैंने उस समय एफडी में डाल दिए होते और वर्तमान के हिसाब से देखें तो 10 साल में तकरीबन पैसा आपका डबल होता। तो दो के जैसे पहले उसमें आपने 2 रुपये मैंने एफडी में डाले, 10 साल के लिए कि डबल हो जाए वर्तमान के हिसाब से, तो 2 के 4 होने के लिए 10 साल, 4 के 8 होने के लिए फिर 10 साल, तो 10, 10, 20 और 8 के 16 होने के लिए 10 साल। कहने का मतलब क्या है, 10, 20, 30 साल में 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16 हुए। ठीक है, यानी जो 2 रुपये थे वो 16 तक पहुंचे। वहीं जो ब्रेड थी 2 रुपये की, वो आज 35 रुपये की है। तो मतलब क्या है, वहां पैसे तो आपके 16 हुए और ब्रेड आपकी 35, यानी 16 दूनी 32। तकरीबन उसकी जो आप सेव कर रहे थे और उसकी गुना होने की हिसाब से जो महंगाई दर है वो डबल उससे बढ़ रही है। तो यही वजह है मेरा ये कहना कि भाई अगर आप करेंसी सेव कर रहे हैं, रियल मनी नहीं, अगर आप करेंसी सेव कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में आप अपना नुकसान कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। भाई करेंसी सेव करना एक अलग चीज़ है और मनी सेव करना एक अलग चीज़ है। अगर मनी के मैं एग्जांपल लूँ, मनी किसको कहेंगे, गोल्ड, सिल्वर या वर्चुअल गोल्ड यानी कि बिटकॉइन जिसे आप कह सकते हैं, वर्चुअल सिल्वर यानी इथेरियम, क्रिप्टो में आप कह लें। इसी तरह से आप कुछ भी करें, ठीक है, जो आपको समझ में आता है। लेकिन अगर आपका सारा फोकस सेविंग पे है और करेंसी सेविंग पे है, अब आपकी वाट लगने वाली है। मैं लोगों को देखता हूं पैसे बचाने के तौर पे वो तिड़कम बढ़ाते रहते हैं। कई बार जब इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो वहां पर वो ऐसे ऐसे इंश्योरेंस कर लेते हैं, ऐसे ऐसे, और पीएलआई में ऐसी जगहों पे पैसे डालते हैं जहां पर उनको लगता है कि मैं टैक्स बचा रहा हूं। तो आप ये समझिए कि जब आप कोई ऐसा इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं जो जहां आपको हिसाब बताया जाता है कि आप 2 लाख जमा कर रहे हैं और 20 साल बाद, 30 साल बाद वो आपको 2 के 3 लाख रुपए मिलने वाले हैं, फिर वही बात आपके समझ में ये नहीं आई कि भैया 2 रुपये की बेड 30 साल में 35 रुपये की हो गई। तो जब आप 2 लाख रुपए किसी ऐसे इंश्योरेंस में डाल रहे हैं जिसमें वो पैसा आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप 30 साल बाद, 20 साल बाद वो आपको 2 लाख के 3 लाख भी मिलेंगे, तो उसकी वैल्यू इतनी नहीं होगी, उतनी ब्रेड नहीं आ पाएंगी। ये छोटी सी बात है, एक गरीब इंसान को और मिडिल क्लास व्यक्ति को समझ नहीं आती। तो आज से ही एक कैटेगरी क्लियर कीजिए कि भैया क्या चीज़ मनी की कैटेगरी में आएगी और क्या चीज़ मनी की कैटेगरी में नहीं आएगी। तो सबसे पहले जो करेंसी, जो आप किसी भी देश की जो करेंसी होती है वो कभी भी मनी के उसमें नहीं आती। अभी आपने देखा कोरोना काल था, कोरोना काल में जो इंजेक्शन था उसकी वैल्यू बोली जाती है कि भाई 2000 का एक इंजेक्शन है, ये हर एक व्यक्ति को 2 लगे हैं, 4000 रुपये, और हम 1 अरब से ऊपर हैं।
यानी 1 अरब इंटू 4,000 रुपये। आप समझ सकते हो इतना सारा पैसा कहाँ से आया? गवर्नमेंट ने उस पैसे को छापा आरबीआई की तालमेल से। तो कहने का मतलब क्या है, इतना ज़्यादा पैसा मनी सर्कुलेशन देश में आ गया। अब यही वजह है कि अब आप महंगाई दर की बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो महंगाई दर है 6% पर ईयर, 9% पर ईयर की स्पीड से बढ़ रही है। ऐसे कंडीशन में उन बेचारों का क्या होगा जो अपनी पैसे को 8% या 5%, वैसे तो सेविंग में इतना मिलता ही नहीं है। अगर आप कहीं पर भी सेव कर रहे हैं और आपको साल का 8% रिटर्न मिल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आपका पैसे की क्वांटिटी तो बढ़ रही है लेकिन उसकी वैल्यू घटती जा रही है। वहीं अगर आपने जो अपनी सेविंग करी 4-6 महीने के लिए आपने करी, जैसे ही आपके 50,000 रुपये हुए, आपने उसको करेंसी के तौर पे ना सेविंग मतलब सेव करे, अगर आपने उसको गोल्ड के रूप में अगर उसको सेव कर लिया होता तो अब ये मान के चलिए कि 10 ग्राम जो सोने की कीमत थी, पहले भी जाएंगे तब भी वो मनी के हिसाब से ज़्यादा थी। आज भी अगर आप देखेंगे वो लगातार बढ़ेगी और आने वाले समय में भी आप देखेंगे कभी भी गोल्ड की वैल्यू कम नहीं होगी। लॉन्ग टर्म में हमेशा उसकी वैल्यू उस रेट के हिसाब से ही मिलेगा। कारण क्या है, गोल्ड एक लिमिटेड मात्रा में है और जितना है और पैदा नहीं किया जा सकता, यही उसकी यूनिक बात है। लेकिन जब हम करेंसी की बात करते हैं तो करेंसी क्या है, ये आरबीआई और गवर्नमेंट के तालमेल में है, वो जितना मर्जी छाप सकते हैं। और जैसे जैसे क्राइसिस आपने देखे, कोरोना के क्राइसिस देखा, वहाँ पर जितना उनको समझ में आया उतना उन्होंने छापा, उतना ज़्यादा जो पैसा है अब मार्केट में है, जिसके वजह से तेज़ी से जो करेंसी की जो ताकत है और कम होती चली जाती है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी नहीं और आप ये समझेंगे कि जो सेवर्स होते हैं वो लूजर्स होते हैं लॉन्ग टर्म में। तो कभी भी आप कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, उसको करेंसी के रूप में ना करें, उसको हमेशा मनी के तौर पे करें। मनी के तौर पे मैंने आपको बताया कि आप गोल्ड को आप मनी कह सकते हैं, आप सिल्वर को मनी कह सकते हैं, आप प्लाट को मनी कह सकते हैं, आप किसी घर को अगर आप बाय कर रहे हैं उसको आप मनी कह सकते हैं, बशर्ते आप उसमें खुद ना रहें, आप किराए पे चढ़ाएं। इसके अलावा आप वर्चुअली बात करेंगे तो आप म्यूचुअल फंड को आप कह सकते हैं, आप स्टॉक्स को आप कह सकते हैं, या फिर जो क्रिप्टो है उसको आप कह सकते हैं। जो बिटकॉइन है उसको मैं वर्चुअल गोल्ड कहता हूं और जो इथेरियम है मैं उसको वर्चुअल सिल्वर कहता हूं। तो फ़र्क क्या है कि जब आप गोल्ड लेने जाएंगे तो कम से कम 1 तोला लेने जाएंगे 50,000 का पड़ेगा, लेकिन वर्चुअल बीटीसी क्रिप्टो लेने जाएंगे वहाँ पर आपको 5,000 की भी मिल सकती है, 10,000 रुपये की भी मिल सकती है। तो उम्मीद है आपको ये बेसिक चीज़ आज समझ में आई होगी कि भैया सेवर्स बनो, स्मार्ट सेवर्स बनो, मनी सेव करो। हाँ, अगर आपको घर चलाना है, कुछ नकदी आपके पास होनी चाहिए, कुछ करेंसी आपके पास होनी चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा जो सेव करना है आपको मनी सेव करनी है, करेंसी सेव नहीं करनी। तो प्लीज़ कमेंट बिलो इस बारे में आपका क्या कहना है और आगे आप क्या सेव करने वाले हैं, मनी या करेंसी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।